Welcome to our new lesson on prepositions of place. Prepositions of place. Today we are going to discuss about prepositions of place. Various prepositions are used to show the relationship with place. आज हम prepositions of place के बारे में बात करेंगे. ग्रामर इन एक्शन की ये सीरीज चल रही है और यकीनन आप लोग साथ साथ इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर्स को. हमारी कोशिश है कि आपको फुल सपोर्ट दी जाए, आपके सवालों के आंसर्स दिए जाएं और आपको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ और असाइनमेंट्स के लिए आपकी असेसमेंट भी की जाए. आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं लेक्चर्स को, कितना समझ रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ की जाए. आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में. सबसे पहले हम बात करते हैं अबव, ऑन टॉप ऑफ और ऑन की. Use above when the two objects are not touching. Use on or on top of when the two objects are touching. अब यहाँ देखिए, कह रहे हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टच कर रहे हों तो आपने ऑन या ऑन टॉप ऑफ इस्तेमाल करना है, और अगर दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टच नहीं कर रहे, एक दूसरे के ऊपर है, तो आपने अबव यूज करना है. जैसे द पिक्चर्स आर अबव द काउच. ये सोफा है, ठीक है, और इसमें इसके ऊपर दीवार पर, ऊपर हाइट पर, इससे कुछ हाइट पर कुछ ऊंची तस्वीरें लगी हुई हैं, तो कहेंगे दीज पिक्चर्स, द पिक्चर्स आर अबव द काउच. इस काउच से अबव है. लेकिन द पिलोज आर ऑन द काउच. ये जो कुशन हैं, तकिए हैं, ये सोफे पर हैं, तो ये टच कर रहे हैं तो इनको ऑन द काउच कहेंगे. अब ऑन और ऑन टॉप ऑफ का फर्क बता रहे हैं. जनरली वी यूज ऑन व्हेन इट इज अ नॉर्मल प्लेस टू पुट समथिंग. जब एक जगह नॉर्मल हो, यूजुअली वहीं पे वो चीज़ रखी जाती हो, तो ऑन इस्तेमाल करेंगे. जैसे द कीज आर ऑन द टेबल. अमूमन टेबल पर ही होती हैं, तो बता दिया भाई द कीज आर ऑन द टेबल. चाबियाँ जो हैं, जो आप ढूंढ रहे हो, वो टेबल पर हैं, अपनी जगह पर हैं, ऑन द टेबल. और ऑन टॉप ऑफ यूज करते हैं व्हेन इट इज एन अनयूजुअल प्लेसेस और प्लेस, इट इज एन अनयूजुअल प्लेस टू पुट समथिंग. ऐसी जगहों के लिए, ऐसी जगह के लिए जो अनयूजुअल हो, जहाँ पे अमूमन चीज़ें नहीं रखी जाती, वो ख़ास चीज़ उस ख़ास जगह पर अमूमन नहीं रखी जाती, तो इसलिए कहेंगे द कीज आर ऑन टॉप ऑफ द रेफ्रिजरेटर. आमतौर पर टेबल पे रखी जाती है, लेकिन इस दफ़ा रेफ्रिजरेटर पे रखी गई, फ्रिज पे रखी गई, तो इसलिए ऑन टॉप ऑफ इस्तेमाल किया गया है. ये फ़र्क. अंडर, ब्लो, अंडरनीथ, बीनीथ. अंडर ब्लो के बारे में समझते हैं. अंडर, यूज अंडर व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज कवर्ड बाय अनदर. यूज बिलो व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज इन अ लोअर पोजीशन देन द अदर. यानी एक चीज़ है, ये बॉल है और ये बॉक्स है, ठीक है. द बॉल इज अंडर द बॉक्स. द बॉल इज अंडर द बॉक्स. द बॉक्स ने बॉल को कवर किया हुआ है, बॉक्स ने बॉल को कवर किया है, तो उसने उसको घेर लिया ऊपर से, तो इसलिए इसको कहेंगे अंडर द बॉक्स. द बॉल इज अंडर द बॉक्स. लेकिन यहाँ पर बॉल जो है बॉक्स के नीचे है, नीचे लोअर पोजीशन पर है, और बॉक्स इससे हाइट में ऊपर है, तो इसको कहेंगे द बॉल इज बिलो द बॉक्स. और ये अंडरनीथ और बीनीथ होते हैं, ये मोर फॉर्मल वर्ड्स होते हैं, ज़्यादा फॉर्मल सिचुएशंस में यूज होते हैं बिलो और अंडर के मुकाबले में. बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ को आप समझिए. देखिए बिहाइंड, ये माउस जो है इस बॉक्स के बिहाइंड है. बॉक्स हमारे फ्रंट पर है और माउस उसके पीछे है, तो बिहाइंड है. द माउस इज बिहाइंड द बॉक्स. और यहाँ पर देखिए, माउस हमारे सामने है, हमारे फ्रंट पर है, और बॉक्स बिहाइंड है, तो द माउस इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स. द माउस इज बिहाइंड द बॉक्स. द माउस इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स. In the first picture, the mouse is in front of the box. In the second picture, the mouse is behind the box. Okay? इस चीज से आप समझिए पिक्चर से. Use behind when object is, the object A is farther away from you than object B.
ऑब्जेक्ट ए माउस है और ऑब्जेक्ट बी बॉक्स है सेकंड पिक्चर में, तो फार्दर अवे है तो हम यहाँ बिहाइंड यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर करीब है माउस हमसे तो हम यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ यूज़ कर रहे हैं. closer to you, okay, closer to you, the mouse is closer to me, okay. So behind or in front of का concept इस तरह है. between, beside, next to, ये भी बहुत easy है. beside and next to are the same. beside और next to same होते हैं, but beside is a little more formal. beside ज़रा ज़्यादा formal है. in everyday English we usually say next to. between means that the object is in the middle of two other objects. between के क्या मायने हैं, ये कोई चीज़ दो चीज़ों के दरमियान है. जैसे यहाँ पर ये बॉल है, दो बॉक्सेस के दरमियान है. दिस बॉल इज बिटवीन टू बॉक्सेस, ओके. और ये किसी बॉक्स के एडजेसेंट में साइड में कोई चीज़ रखी हुई हो तो कहेंगे बिसाइड टू. दिस बॉल इज बिसाइड टू द बॉक्स या नेक्स्ट टू द बॉक्स. नेक्स्ट टू, और ज़्यादातर नेक्स्ट टू इस्तेमाल होता है क्योंकि बिसाइड क्या है, फॉर्मल है, एवरीडे इंग्लिश में कम इस्तेमाल होता है. नियर, क्लोज टू और बाय, इनके तकरीबन इनके सेम माना होते हैं, बिल्कुल सेम माना होते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज स्मॉल, यानी ये दोनों दो चीज़ें, दो ऑब्जेक्ट आपस में करीब करीब हैं. लेकिन याद रखिए क्लोज के साथ टू आता है, नियर और बाय के साथ टू नहीं आता. यूँ नहीं कहेंगे नियर टू, द बॉल इज नियर टू द बॉक्स. ये बॉल इस बॉक्स के करीब है ना, इसको यूँ नहीं कहेंगे द बॉल इज नियर टू द बॉक्स, बल्कि कहेंगे द बॉल इज नियर द बॉक्स या द बॉल इज बाय द बॉक्स. लेकिन क्लोज टू द बॉक्स कहना होगा तो फिर क्लोज टू कहेंगे, इसके साथ टू लगाएंगे, द बॉल इज क्लोज टू द बॉक्स. इस फर्क को देख. इसी तरह नियर बाय इस्तेमाल होता है, और नियर बाय के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता डायरेक्ट, बस यूँ होता है. यूँ नहीं कहेंगे द बॉल इज नियर बाय द बॉक्स, द बॉल इज नियर द बॉक्स हो सकता है, नियर बाय द बॉक्स नहीं होगा. यूँ कहेंगे देयर इज अ बॉक्स विद अ बॉल नियर बाय, यानी एक बॉक्स है जिसके साथ करीब में बॉल है. इस तरह इसका स्ट्रक्चर बनेगा. इन, इनसाइड, विद इन, इनटू. इन और इनसाइड जो है सेम थिंग है, सेम मीनिंग में, मोस्ट केसेस में सेम मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं. जैसे द माउस इज इन द बॉक्स, द माउस इज इनसाइड द बॉक्स. ये बॉक्स है, इसमें माउस है, तो ये इन या इनसाइड दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं. लेकिन जो इनटू है इज एक्चुअली अ प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट. ये असल में प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे. इसमें ये होता है कि मूवमेंट शो करते हैं, लोकेशन को शो नहीं करते. पहले हम प्लेस में, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में लोकेशन को शो करते हैं कि कोई कौन सी चीज़ किस चीज़ के मुकाबले में रेफरेंस में किस जगह पर है. हाइट में है तो अबव है, लो हाइट पर है उससे नीचे है तो फिर वो बिलो है, वगैरह वगैरह. इट मीन्स समथिंग इज मूविंग इनटू अ स्पेस. किसी चीज़ में कोई चीज़ जा रही है, मूव कर रही है उसके अंदर. ये बॉल जो है इस बॉक्स के अंदर जा रही है. यहाँ देखें, कहेंगे द बॉल इज गोइंग इनटू द बॉक्स, द बॉल इज गोइंग इनटू द बॉक्स. बॉल जो है बॉक्स में जा रही है. और विद इन जो होता है, विद इन का वर्ड, और उसका मतलब होता है किसी लिमिट में कोई चीज़ हो. इनसाइड अ लिमिट, इनसाइड अ लिमिट. कोई बॉक्स है, उसकी एक लिमिट है, चार दीवारी है. द लिमिट कैन बी अ प्लेस, टाइम और सम अदर स्केल. किसी भी स्केल पर, टाइम की सूरत में लिमिट हो सकती है, प्लेस की सूरत में, जगह की सूरत में. जैसे हमारे घर की चार दीवारी एक लिमिट पर होती है, हमारे घर की एक लिमिट होती है, टाइम की भी एक लिमिट होती है, घंटे की लिमिट होती है 60 मिनट. इस तरह देयर आर 5 malls within 10 miles of here. There are 5 malls within 10 miles of the area. इस एरिया के 10 मीलों के अंदर अंदर 10 मॉल्स हैं. विद इन, लिमिट ऑफ प्लेस, विद इन क्या शो कर रहा है, लिमिट ऑफ. इसी तरह शी इज रिटन 3 बुक्स विद इन द लास्ट ईयर. आप मुझे बताएं ये शी अपॉस्ट्रोफी एस क्या शो कर रहा है, शी इज या शी हैज. इसके बाद आ रही है थर्ड फॉर्म, रिटन. राइट, रोट, रिटन. ये वर्ब देखिए, राइट, रोट, रिटन. तो रिटन थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म किस में आती है, थर्ड फॉर्म अक्सर आती है प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंसेस में आती है. तो ये यहाँ पर हैज है, ठीक है. हैड तो हो नहीं सकता, वरना डी होता है इसके बजाय.
शी इज रिटन 3 बुक्स विद इन द लास्ट ईयर, यानी पिछले साल की लिमिट के अंदर अंदर, यहाँ टाइम की लिमिट बताई जा रही है, उसने 3 किताबें लिखी हैं। द लॉ डिडंट पास बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट्स विद इन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के दरमियान इख्तलाफात की वजह से लॉ पास नहीं हो सका, क्योंकि गवर्नमेंट के दरमियान क्या थे, इख्तलाफात थे। ये लिमिट ऑफ एरिया है या लिमिट ऑफ क्लास ऑफ पीपल है, क्लास ऑफ पीपल की वजह से ऐसा हुआ। आउट, आउटसाइड, आउट ऑफ, ये बड़ा इजी है। आउटसाइड रेफर्स टू लोकेशन, आउटसाइड लोकेशन के लिए आती है। इन दिस केस वी कैन नॉट यूज आउट, आउट नहीं यूज कर सकते लोकेशन के लिए, लेकिन आउटसाइड यूज करेंगे। द डॉग इज आउटसाइड द डॉग हाउस, डॉग हाउस है उसके बाहर, आउटसाइड डॉग है, लेकिन यूं नहीं कहेंगे द डॉग इज आउट द डॉग हाउस, ऐसे नहीं होता। आउट और आउट ऑफ इस्तेमाल होते हैं मूवमेंट के लिए, प्लेस के लिए इस्तेमाल नहीं होते, याद रखिएगा। आउट प्लेस से मूवमेंट का रिलेशनशिप शो करते हैं। अब देखिए कैसे, शी रैन आउट ऑफ द रूम, वो रूम से बाहर भागी। अब रूम, इसका फोकस रेन आउट, आउट का फोकस ये है कि भागना, रूम से बाहर भागना, ठीक है। प्लेस इसके अंदर आ रही है, लेकिन इसमें मूवमेंट पे फोकस है कि वो रूम से बाहर भागी। आई एम बोर्ड, लेट्स गो आउट, बाहर चलते हैं, लेकिन यहाँ गो आउट मूवमेंट है, बाहर जाना, तो मूवमेंट पे फोकस है। सिर्फ लोकेशन पे फोकस नहीं है, साथ में मूवमेंट का माना भी है, प्योर लोकेशन पे फोकस नहीं है। So that's all for the lecture. Thank you for watching.